दोस्तों, विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में एक नया मूवी आ रहा है जिसका नाम है ओ रोमियो। और ये मूवी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे मुंबई की एक डॉन हुसैन उस्तरा और एक बदले के आग में जलता हुआ महिला सपना दीदी की कहानी दिखाया गया है। दो ऐसे गैंगस्टर जो उस टाइम दाऊद के साथ भी दुश्मनी मोड़ लिया था, और इतना ही नहीं, दाऊद को मारने की भी साजिश रची। और आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे की असली कहानी को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 90s की, जब मुंबई दो नाम से डरते थे। एक है हुसैन उस्तरा और दूसरा है सपना दीदी। और ये जो हुसैन उस्तरा है, इनके नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असल में ये जो हुसैन उस्तरा है, इनका नाम पहले से ही हुसैन उस्तरा नहीं था। पहले इनका नाम था हुसैन शेख, और पहले ये बहुत ही डरपोक इंसान थे। एक दिन क्या हुआ, हुसैन के ऊपर एक दूसरा गैंग हमला कर दिया, तो हुसैन ने भी खुद को बचाने के लिए उस गैंग के एक आदमी को मार डाला। और हुसैन ने उस आदमी को कोई तलवार या चाकू से नहीं, बल्कि एक ब्लेड से मारा था। काट इतना क्लीन था कि लोग ये बोल रहा था कि ये कोई डॉक्टर या सर्जन ही कर सकते हैं। लोग ये भी बोलने लगे कि किसी आम आदमी के लिए इतना शार्पली किसी का हत्या करना ये इम्पॉसिबल है। और ये जो कांड हुआ, इसके बाद से ही हुसैन शेख हो गया हुसैन उस्तरा। सोचो, एक आदमी जो पहले इतना डरपोक था, वो अब डॉन बनने का सफ़र तय कर रहा था। अब यहाँ पे दाऊद की एंट्री होती है, जो उस टाइम डी कंपनी चला रहा था। एक्सटर्शन, मर्डर, स्मगलिंग, ड्रग्स, जुआ, ये सब दाऊद के कंट्रोल में था। लेकिन ये जो हुसैन उस्तरा थे, वो भी दाऊद के सामने झुकने वालों में से नहीं थे। वो चाहते थे दाऊद की जगह वो मुंबई में राज करें। कहीं सोर्स से ये जाना जाता है कि ये जो हुसैन उस्तरा थे, वो ऊपर से तो बहुत खतरनाक दिखते थे, लेकिन अंदर से वो एक नरम किस्म के आदमी थे। और हुसैन का एक कमजोरी भी था, और वो था यंग लड़कियाँ। और ये कमजोरी ही बाद में उसकी मौत की कारण बन जाती है, जो हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे कहानी की दूसरी गैंगस्टर की, यानी सपना दीदी की। और सपना दीदी की जो कहानी है, वो सुनकर रूह तक कांप जाती है। और ये जो सपना दीदी था, पहले इनका नाम सपना नहीं था, पहले इनका नाम था आसफ खान। और ये दाऊद को मारने की भी धमकियाँ दी। और वो क्यों, वो जानने के लिए हमें सपना दीदी की कहानी को भी समझना पड़ेगा। असल में सपना दीदी के जो हस्बैंड थे, वो दुबई में काम करते थे, जिसका नाम था महमूद खान, जो दुबई से ही अपनी बीवी को यानी सपना दीदी को पैसा भेजता था। लेकिन सपना दीदी ने यह कभी नहीं पूछा कि वो इतना पैसा कहाँ से कमा के ले आता है। और ऐसे ही एक दिन दुबई से महमूद का कॉल आता है, और वो सपना को कहता है कि वो घर आने वाले हैं। और ये सुनकर ही सपना दीदी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने हस्बैंड को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही महमूद मुंबई एयरपोर्ट में पहुंचा, उसके ऊपर गोली चलने लगी। और इतना गोली चली कि महमूद की वहीं पर ही मौत हो गई। बाद में ये पता चलता है कि ये जो महमूद खान था, ये दाऊद के लिए ही काम करता था, और दाऊद ने इसे काम करने के लिए बोला था। लेकिन महमूद ने साफ मना कर दिया, जिसके लिए मुंबई पुलिस को टिप देकर दाऊद ने ही महमूद को मारवा दिया। वो भी किसके? पुलिस के हाथों, ताकि दाऊद के ऊपर कोई शक ना जाए। लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं। ये बात आसफ को पता चल जाता है, और उसी दिन से ही आसफ ने यह ठान लिया कि वो अपने पति की हत्या की बदला ले, उस इंसान से यानी दाऊद से, जो उसके पति का ऐसे हत्या करवा दिया। लेकिन आसफ ये सोच में पड़ गई कि वो दाऊद से बदला कैसे लेगी, क्योंकि वो तो एक आम मुसलमान घर की लड़की थी, जो अपने पूरा जीवन बोरखा के पीछे ही गुजार दिया। उस टाइम आसफ को किसी ने बताया कि अगर तुम्हें दाऊद से बदला लेना है तो तुम हुसैन उस्तरा से मिलो, क्योंकि मुंबई में दाऊद का सिर्फ एक ही बड़ा दुश्मन है, और वो है हुसैन उस्तरा। इसके बाद आसफ सीधा हुसैन उस्तरा के पास चला जाता है। लेकिन हुसैन उसका देखकर हंसता है और बोलता है कि तुम कैसे बदला लोगे, तुम तो एक औरत हो जो अपनी पूरी ज़िंदगी बुरखा के पीछे ही काट दी है। लेकिन आसफ के दो आँख में जो आँख था, वो हुसैन ने देखा और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हुसैन ने आसफ को कई तरीके की ट्रेनिंग्स दी, जैसे मार्शल आर्ट, बंदूक चलाना, कार चलाना, ये सब। सिर्फ 2 महीने, और आसफ पूरे तरीके से बदल गई। जो लड़की एक टाइम बुरखा पहन के चलता था, वो अब जीन्स पैंट, बाइक और बंदूक के साथ चलता रहा। ये नया आसफ को हुसैन खुद नहीं पहचान पाया, और कहा कि बदले के आग में कोई इतना बदल सकता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अब यहाँ पे आसफ का नाम सपना कैसे हुआ, ये भी एक कहानी है। हुआ यह कि आसफ ने हुसैन उस्तरा के पास जाने से पहले और एक आदमी के पास गया था, जिसका नाम था अरुण गवली। लेकिन वहाँ से भी आसफ को कोई भी मदद नहीं मिला, क्योंकि ये जो अरुण गवली था, ये साफ कह दिया था कि तुम जैसे मुसलमान औरत पर मैं कैसे भी करके कोई भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए आसफ ने अपना नाम सपना रखा, क्योंकि सपना ये जो नाम है, ये हिंदू और मुसलमान दोनों पर ही फिट बैठती है, जिससे सपना को कोई शक नहीं करेगा कि वो हिंदू है या मुसलमान। और ये जो नाम है, ये आसफ ने हुसैन के साथ मेरीन ड्राइव जाने के वक्त रखा था। हुसैन ने कार में आसफ से ये पूछा कि तुम क्या सोच रही हो। तब आसफ ने कहा कि मेरे ज़िंदगी में बस एक ही ड्रीम है, और वो है दाऊद को ख़त्म करना।
और ये मेरा सपना है, इसीलिए आज से मेरा नाम है सपना। और ये जो नाम है सपना, ये हुसैन को भी बहुत पसंद आया। इसके बाद हुसैन और सपना दीदी दोनों एक साथ काम करने लगा। दोनों का एक ही सपना था कि कैसे भी करके दाऊद की जो एम्पायर है उसको ख़त्म करना। इसीलिए ही सपना दीदी सबसे पहले पुलिस इन्फॉर्मर बने और दाऊद का जितने भी ड्रग्स और आर्म्स का अड्डा था, सपना उसका जासूसी करने लगा। और जिसके चलते पुलिस वहाँ पर छापा मारा और दाऊद का ऐसे ही एक के बाद एक नुकसान होता गया। उस टाइम मुंबई में एक ही बात चल रहा था कि कौन है ये सपना, ये दाऊद के पीछे क्यों पड़ा है, और ऐसा लग रहा है कि दाऊद को एक दिन ये लड़की बर्बाद करके छोड़ेगी। इसके बाद आया 90s की इंडिया पाकिस्तान मैच, जिस मैच को देखने के लिए दाऊद खुद मुंबई आने वाले थे। और ये बात सपना दीदी को पता चल गया और सपना दीदी भी अपने लोगों के साथ एक कड़क प्लान बनाया दाऊद को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हुआ क्योंकि यह खबर किसी भी तरीके से लीक हो गया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि दाऊद का जो राइट हैंड है छोटा शाकिल, उसको ये बात पता चल गया, जिसके बाद वो भी हरकत में आ गया। एक रात छोटा शाकिल के आदमी सपना दीदी के घर आते हैं, लेकिन सपना दीदी को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। वो लोग आके सपना दीदी को नीचे ले जाते हैं और उसको एक बार दो बार नहीं बल्कि 22 बार स्टैबिंग करते हैं। और दाऊद का ये स्ट्रिक्ट आदेश था कि सपना को ऐसे मारो ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि दाऊद के साथ पंगा लेने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। बाद में जब सपना दीदी को अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे डेथ घोषित कर दिया। एक ऐसे लड़की जो दाऊद को मारने चला था, वो खुद ऐसे मर गई और ये घटना मुंबई को सदमे में डाल दिया। मुंबई पुलिस ने कहा कि हमने आज तक ऐसा गैंगवार नहीं देखा। आज भले ही सपना दीदी का नाम बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन जो जानते हैं वो सलाम करते हैं। सपना दीदी के जाने के बाद भी ये जो हुसैन उस्तरा थे वो दाऊद के सामने नहीं झुका और कई सालों तक दाऊद के खिलाफ लड़ता रहा। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ये जो हुसैन उस्तरा है उसका एक कमज़ोरी भी है और वो है यंग लड़कियाँ। ऐसे ही सितंबर 1998 में एक लड़की के साथ मिलने के बाद हुसैन उस्तरा जब अपने कार की तरफ जा रहा था, तब ये जो छोटा शाकिल है, इनके लोगों ने हुसैन को फॉलो किया और वहीं पे ही उनके ऊपर गोलियां बरसा दी, जिसके बाद वहीं पे ही हुसैन उस्तरा की मौत हो गई। और ऐसे ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की और एक चैप्टर उस दिन ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, यही थी हुसैन उस्तरा और सपना दीदी की कहानी, जो अब विशाल भारद्वाज बड़े पर्दे में लाने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।